आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। हमारा क्या होता है, आपको रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, हमारा यम बराबर होता है आई अपान ओ बराबर आपका होता है माइनस में भी अपान यू। ठीक है, जहाँ आई क्या होती है आपको बताया गया था, आई फार होता है इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई बोलते हैं। ओ फार आपका होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, ओ को क्या बोलते हैं हम, वस्तु की लंबाई। भी आप जानते हैं क्या होता है, आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, और यू क्या होता है आपका, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे जो है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं ना, तो आप बताएंगे क्या, क्या बताएंगे, बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को अंग्रेजी हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, इसलिए इसको हम जो है यम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई जो है एक अवतल पृष्ठ है, क्या है, अवतल पृष्ठ। क्या मान लेते हैं, हमारा अवतल पृष्ठ है यम1 यम2, क्या है, मान लेते हैं हमारा अवतल पृष्ठ यम1 यम2 है, जिसका ध्रुव हमारा क्या है, पी है। ध्रुव क्या है, पी है। ठीक है, अब आपको बताया गया था ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली आपकी जो सीधी रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु मान लेते हैं, हमारी एक वस्तु क्या रखी गई, ये भी, जो कि कैसी रखी गई है, मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है, बताया गया आपको प्रकाश की किरणें हमेशा कैसी चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। मान लेते हैं हमारा किसी बिंदु पर आपका यम बिंदु पर मिलती है और कहाँ से गुजरती है, आपको बताया कहाँ से, मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से, मुख्य फोकस से। और दूसरी कहाँ से गुजरती है, वक्रता केंद्र से। तो दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से गुजार देते हैं, आप गुजार देते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। और जो हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है आपको उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती ना। और दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ से आपतित करते हैं, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। ठीक है, तो चलिए दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से गुजारते हैं, ध्रुव से। कहाँ से, दूसरी प्रकाश किरण को हम कहाँ से गुजारते हैं, ध्रुव से। आपका क्या होगी, आपका इतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, वो आपका दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, आपकी आपका परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ना। तो आपका एक आपका क्या होता है, उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ना। अब आपका जो है आपका ये आपका लिखा गया मुख्य अक्ष जो आपका पीसी होगा, क्या होगा, मुख्य अक्ष जो आपका क्या होगा, पीसी होगा। ये क्या काम करता है, ये आपका जो काम करता है लंब का, किसका काम करता है, लंब का ना जी। तो ये हमारी कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। कौन सी, और यानी आपतित किरण कौन सा हो जाएगा हमारा, एपी। क्या हो जाएगा, एपी। और अभिलंब क्या हो जाएगा हमारा, पीवी। और परावर्तित किरण हमारा क्या हो जाएगा, आपका मान लेते हैं हमारा क्या है, पी, इसको मान लेते हैं हमारा डी है, क्या है। और बताया गया जहां पर आपकी प्रकाश की किरणें आपकी मिलती हैं वहीं पर हमारा बन जाता है प्रतिबिंब। क्या बन जाता है, तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे आपका जो है, देखेंगे हमारा जो आपका दो त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा, एक हमारा त्रिभुज देखेंगे ये वाला ए बी पी, क्या लेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज लिखेंगे ए बी पी। और लिखेंगे तथा, क्या लेंगे, तथा हमारा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम, ए डैश, और लिखेंगे पी बी डैश, क्या लेंगे, लिखेंगे आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी, क्या लिख लेंगे, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, अब आपका देखेंगे हमारा यहाँ पर आपका देखेंगे यानी कोण आपका कौन सा, ए बी पी, ए बी, ये आपको कितने डिग्री बनेगा, 90 अंश का। और हमारा यहाँ भी कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 अंश का। यानी कोण आपका क्या होगा, बी डैश ए डैश पी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे आपका क्या, लिखेंगे कोण, क्या लेंगे, कोण हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे ए बी पी, क्या लेंगे, ए बी पी, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके,
लिखेंगे क्या हो जाएगा कोण बी डैश ए डैश पी के, लिखेंगे कोण आपका क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश पी के, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, आप जानते हैं आपको बताया गया कोण हमेशा कहाँ से मापा जाता है, अभिलंब से, कहाँ से, अभिलंब से। अब आपका जो है पीसी क्या होगा, अभिलंब होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये हमारा क्या कहलाता है, आपतन कोण, क्या कहलाता है, जिसको हम आई से लिखते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसको हम किससे लिखते हैं, आर से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के, परावर्तन के नियम से। आप जानते हैं परावर्तन का दूसरा नियम हमारा क्या होता है, आपका आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। तो इस आधार पर हम क्या दिखा देंगे, लिखेंगे कोण आपका क्या होगा ए पी बी, क्या लेंगे, कोण आपका होगा ए पी बी, बराबर हमारा हो जाएगा किसके, लिखेंगे हो जाएगा कोण ए डैश पी बी डैश के, लेकिन क्या हो जाएगा कोण ए डैश पी बी डैश के, क्यों बराबर होगा, लिखें परावर्तन के नियम से। आप जानते हैं हमारा क्या होता है, यानी आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, ठीक है। अब आपको बताया गया यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में आपका दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा स्वतः ही क्या हो जाता है, बराबर। जब तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाएगा तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो इसलिए हम क्या दिखा देंगे, तो आपको लिखेंगे आपका त्रिभुज जो होगा ए बी पी ये हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश पी के। यदि हमारा त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको होता है समरूपता का नियम होता है, समरूपता का, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। अब देखेंगे संगत भुजाएं हमारी कौन सी हैं, ए डैश बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश, आपका अपान में क्या हो जाएगा आपका ए बी, तो लिखेंगे ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये बराबर हमारा किसकी आएगा, तो लिखेंगे पी बी, क्या लेंगे, आपको हो जाएगा पी बी अपान में पूरी क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा पी ए डैश, किसके आएगा, पी ए डैश आ जाएगा ना आपका, यानी आपका क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, लिखेंगे ए डैश बी डैश, ये हमारा किसके आएगा, ए अपान क्या आएगा ए वी के, और दूसरा हमारा क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे पी ए डैश, क्या लेंगे, आपको हो जाएगा पी ए डैश अपान में आपका क्या आ जाएगा पी वी के, यानी पी ए डैश, उसके बाद हम पूरा क्या लेंगे पी वी, ठीक है। अब आपको बताया गया है दर्पण आपका कोई सा भी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, ठीक है, आपको दूरियां हमेशा किससे मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के, चलिए तो हमारा बताया गया दर्पण के ध्रुव से आपका ये क्या होगी, बी की बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, वस्त की दूरी, क्या कहलाएगी, वस्त की दूरी, यानी आपकी पी बी क्या हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा हमारा माइनस यू के, किसके बराबर होगा, अब माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका ये दूरी क्या है बाईं ओर है, आपको पता है बाईं ओर की दूरियां के सभी क्या होती हैं ऋणात्मक, और पी से लेकर ए डैश की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, यानी पी ए डैश ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा, आपको हो जाएगा माइनस बी के, माइनस बी के हो जाएगा ना। अब देखेंगे ए बी क्या हो जाएगी, आपकी वस्तु, आपकी होती वस्तु की लंबाई, वस्तु की, आपको बताया गया मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से ऊपर आपकी जो लंबाई होगी वो आपकी क्या होती है, धनात्मक, क्या होती है, नीचे की ओर क्या होती है, ऋणात्मक। यहाँ देखेंगे ए डैश बी डैश हमारा क्या बन रहा है, ये आपका है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दिखाएंगे, आई से, किससे दिखाते हैं, आई से। अब देखेंगे क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे की ओर है, इसलिए क्या होगी आपकी पॉजिटिव, क्या होगी, सॉरी ऋणात्मक होगी, क्या होगी, आपका मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर क्या होती है आपकी ऋणात्मक होती है ना भाई। तो यहाँ से हम मान रखेंगे क्या, लिखेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, अब देखेंगे किसके बराबर है हमारा, आपका बराबर किसके है, माइनस आई के, तो यहाँ इसके प्लेस हम क्या लिख देंगे, माइनस आई बराबर, आपका लिखा ए बी, ए बी किसके बराबर है हमारा, ए बी किसके बराबर है आपका, आपका है वस्तु की लंबाई किसके बराबर है, ओके आपका बराबर होगा पी ए डैश, पी ए डैश क्या है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी माइनस बी के अपान में,
लिखा पीवी, पीवी क्या है, वस्तु की दूरी, किसके बराबर होगी, माइनस यू की, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारे यही किसके बराबर होता है, रेखीय आवर्धन यम के, यानी हमारा यम बराबर क्या जाएगा, आई अपान में ओ बराबर आपका हो जाता है माइनस बी अपान में यू, माइनस बी अपान में यू। यही हमारा हो जाता है दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन, ठीक है। जहां पर आपको बताया गया क्या, यम क्या होता है, आपको बताया रेखीय आवर्धन, आई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या होती है, वस्तु की लंबाई, बी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होती है, वस्तु की दूरी, ठीक है।